बीजेपी और ये है क्या, मिसगाइड लोगों को गुमराह कर दिया इन्होंने। झूठ बोला 15-15 लाख देंगे, कहते हम जुमला है, किसी को मिसगाइड किया, किसी को गुमराह किया। अब लोग समझ चुके कांग्रेस से अलावा दिल्ली हो या सेंटर हो, कांग्रेस ही एक ऐसी पार्टी है जिसमें एक मकान है तो 7 कमरे हैं, दलित का भी, जाट का भी, गुजर का भी, मुसलमान का भी। इसलिए कांग्रेस को लाना होगा और देश को बचाना होगा और देश को प्रधानमंत्री राहुल जी को लाना होगा। दिल्ली में आज 8 तारीख है, दिल्ली में कांग्रेस पार्टी की जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा की शुरुआत हो गई है। दूसरी तरफ चुनाव है कुछ महीनों में, दूसरी तरफ महाराष्ट्र और झारखंड का चुनाव का प्रचार चल रहा है। क्या कुछ कहेंगे आप पार्टी को लेकर? भैया लोगों को मिसगाइड कर दिया लोगों ने, किया केजरीवाल हो या मोदी हो, मिसगाइड हो गए। जुडिशरी का नाश कर दिया, सीबीआई का नाश कर दिया, एलआईओ का नाश कर दिया, सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, सबकी धज्जियां उड़ा दी, संविधान की धज्जियां उड़ा दी। लोकतंत्र को बचाना है, संविधान को बचाना है तो राहुल जी को देश का प्रधानमंत्री बनाना है और दिल्ली में सीएम जो है कांग्रेस का बनाना है। सीधा सरकार ने जितने भी पुल दिख रहे हैं तुम्हें, ये सारे सीधा सरकार के हैं। ये तो झूठा मक्कार एक नंबर का लुच्चा लफंगा आदमी है। इसने कहा था गाड़ी नहीं दूंगा, बंगला नहीं दूंगा। इसने 150 दिन जो है जहां सरकार चला दी। कभी आज तक ऐसा हुआ है? लोकतंत्र की धज्जियां उड़ी है, जहां से सरकार चली है। बताओ, आप जवाब दो मुझे। नहीं, वो तो कह रहे हैं कि दिल्ली को पेरिस बना देंगे। अरे पेरिस झूठा मक्कार आदमी है, तुम्हारे सामने झूठ नहीं बोला उसने झूठ नहीं बोला। जहां से सरकार चला दी तो मैं कहता था गाड़ी नहीं लूंगा, बंगला नहीं लूंगा, बंगला ले लिया, कोठी ले ली उसने। यार कैसी बातें कर रहे हो तुम? तुम्हारे सामने झूठ बोल रहे, मिसगाइड गुमराह हो रहे हो तुम भी। झूठा लुच्चा लफंगा है, समझे? संविधान बचाना है, लोकतंत्र को बचाना है तो कांग्रेस को लाना है और राहुल जी को देश का प्रधानमंत्री बनाना है और ये झूठों को यहाँ से भगाना है। लेकिन कैसे लड़ेंगे आप लोग? दूसरी तरफ बीजेपी है और एक तरफ समाजवादी पार्टी। अरे बीजेपी और ये है क्या, मिसगाइड लोगों को गुमराह कर दिया इन्होंने। झूठ बोला 15-15 लाख देंगे, कहते हम जुमला है, किसी को मिसगाइड किया, किसी को गुमराह किया। अब लोग समझ चुके कांग्रेस से अलावा दिल्ली हो या सेंटर हो, कांग्रेस ही एक ऐसी पार्टी है जिसमें एक मकान है तो 7 कमरे हैं, दलित का भी, जाट का भी, गुजर का भी, मुसलमान का भी। इसलिए कांग्रेस को लाना होगा और देश को बचाना होगा और देश को प्रधानमंत्री राहुल जी को लाना होगा। लेकिन दूसरी तरफ जनता बोल रही है कि जो राहुल गांधी ने पहले भी निकाला था भारत जोड़ो न्याय यात्रा, उसका कोई फायदा नहीं हुआ। कौन कहता है? ये तो आरएसएस के लोग झूठ बोलते हैं, आरएसएस के लोग मिसगाइड गुमराह करते हैं लोगों को। अरे इसका पूरी जनता जो है, देख रहे हो आप, राहुल जी के दीवाने हो रहे हैं और कह रहे हैं सब भगाओ झूठे को यहाँ से, कांग्रेस को लाओ, संविधान को बचाओ। अरे दूसरी तरफ योगी जी बोल रहे बटोगे तो कटोगे। अरे उन्होंने दूसरों को जगा दिया सबको, उन्होंने कह दिया इकट्ठे हो जाओ तुम, उनके तो क्या नाम है। और उन्होंने जो है, उन्होंने दलितों को इकट्ठा कर दिया, उन्होंने मुसलमानों को इकट्ठा कर दिया। बोला तो उन्होंने कुछ और था, सब जो इकट्ठे हो गए। एक दिन में जमात उलमा हिंद ने 1 घंटे में स्टेडियम भर दिया। ये मोदी जी की तो जय, उसकी जोगी की तो जय न टकलेगी जो उसने एक घंटे में भर दिया। जो अरे तुम अपने इसको संविधान को चबाना है, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सबको लेके चलना होगा और देश को बचाना है, लोकतंत्र को बचाना है तो राहुल को देश का प्रधानमंत्री बनाना होगा और दिल्ली में सीएम जो है कांग्रेस का लाना होगा। इसने झूठा मक्कार, एक नंबर का झूठा मक्कार है। इसने कहा था गाड़ी नहीं लूंगा, इसने कहा था बंगला नहीं लूंगा, इसने कहा था 150 दिन कभी तिहाड़ सरकार चलाई है। राहुल जी से इस्तीफा मांगता था, शीला से इस्तीफा मांगता था, लालू से इस्तीफा मांगता था, माया से इस्तीफा मांगता था। 150 दिन तिहाड़ से सरकार चला रही है, इससे कोई इस्तीफा मांगा किसी ने? क्यों नहीं मांगा? ये कांग्रेस और बीजेपी क्या नाम है, आम आदमी पार्टी और ये दोनों की बीजेपी, दोनों एक सिक्के के 2 पहलू हैं। इसलिए लोकतंत्र को बचाना है, संविधान को बचाना है, कांग्रेस को लाना होगा। मैं रिफाकत चौधरी आपको बता रहा हूँ, 30 साल का तजर्बा। लोकतंत्र को बचाना है, केजरीवाल को भगाना है। शुक्रिया, थैंक यू, जय हिंद, जय भीम, जय भारत। राहुल गांधी बोल सकता मैं एक सवाल राहुल गांधी की मोहब्बत की दुकान दिल्ली में कांग्रेस की खोई हुई जमीन वापस दिला पाएगी? अरे कांग्रेस गई कहाँ थी? इन्होंने मिसगाइड गुमराह कर दिया था। ईवीएम द्वारा सत्ता पे काबिज हुए थे लोग। अब ईवीएम जो है आरओ, सीएम किसके अंडर में आता है? डीएम के अंडर में। डीएम किसके अंडर में आता है? आरओ के अंडर में। आरओ किसके अंडर में आता है? परमाणु पत्र देता आरओ। अब लोग जाग चुका है, कमेटी बन चुकी है, वो गलतफहमी के शिकार न रहे कि हम जीत जाएंगे, समझे? इसलिए मिसगाइड ना हो, गुमराह। दिल्ली में सरकार जो है कांग्रेस की बनने जा रही है। सीएम जो है हमारे बगैर, दिल्ली में कांग्रेस के बगैर सीएम नहीं बन सकता। गांठ बांधने रफाकत। बीजेपी वाले कह रहे हैं कि हिंदुस्तान से सफाया हो जाए कांग्रेस पार्टी का। कौन? बीजेपी के लोग। ये तो मीडिया है ना, जाकर के वीडियो बना करके वहां दे देते, 2-4-10 रुपए ले लेते, चुप होकर बैठ जाते। अरे यार इसने क्या किया है? इसने क्या क्या है? इसने जनता पसंद कर रही है। जनता कहाँ पसंद कर रही है? पूरे दिल्ली को डुबो दिया तुमने यार। मिसगाइड कितने 1000 रुपए मिले तुम्हें? ये बताओ पहले। पूरी दिल्ली को डुबो दिया, पूरी दिल्ली को डुबो दी तुम्हें।
दिल्ली जनता की डूबती रही यार, मिसगाइड गुमराह कर रहे हो जनता को तुम। जनता जाग चुकी है अब, जनता मिसगाइड नहीं होगी, गुमराह ना होगी। उससे कह देना नालायक से कि कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है और कोठी तूने जो ली है ना पीडब्ल्यूडी की खाली कर दे। तू तो कहता था कोठी नहीं लूंगा, बंगला नहीं लूंगा, अब कोठी कैसे बैठ गया? परमाणु तुम्हारे पास में है। कांग्रेस का मुख्यमंत्री कौन होगा सरकार वापस? अरे कांग्रेस में बड़ा डिसिप्लिन है, जिसमें राहुल जी चाहेंगे, जिसमें जनता चाहेगी, जिसको विधायक चाहेंगे वो उसको कांग्रेस से सीएम बनाएगी। ऐसा नहीं है कि मुझे मेरी बीवी को बना दो, मुझे बना दो, बोरा बना के बिठा दिया। कांग्रेस एक ऐसी देन है, एक मकान है, 7 कमरे हैं, दलितों का भी, बिचड़ों का भी, जाटों का भी, गुजरों का भी। इसमें ये नहीं है एक कमरे में एक कोठी में एक जाके बैठ जाए वो। इसलिए कांग्रेस को लाना है, संविधान को बचाना है। शुक्रिया, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। क्या कुछ कहेंगे आप जन यात्रा निकलने? नहीं, इतना सब कुछ तो आपके सवालों का जवाब दे तो चुके हैं हमारे नेताजी, तो अभी आपको और क्या जानना है? सभी कुछ तो बता चुके हैं। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि राहुल गांधी ने पहले भी भारत जोड़ो यात्रा निकाली थी, उसका कुछ खास फायदा नहीं। क्या लग रहा है इसमें यात्रा का फायदा होगा? अभी फायदा होगा, देख लेना, दिल्ली के चुनाव आ रहे हैं, सीएम के चुनाव आ रहे हैं, देख लेना आप। कांग्रेस, मैं तो एक युवा बालक हूँ और जब युवा कांग्रेस के साथ है तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। बात खत्म। यही कितनी बड़ी चुनौती है। दूसरी एक तरफ राहुल गांधी मोहब्बत की दुकान खोल रहे हैं, दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, यानी पूरी बीजेपी के लोग नफरत ही फैला रहे हैं, क्योंकि लगातार पीएम मोदी जो झारखंड में चुनाव चल रहा है वहां से विवादित बयानों का दौर उन्होंने जारी कर दिया। नहीं, देखो, इसी चीज का नाम पॉलिटिशियन है। अभी मैं यहाँ खड़ा हूँ तो ये तो जनता को समझना चाहिए पॉलिटिशियन होता कैसे है और क्या चीज सच है क्या गलत है, वो अब की बार जनता को दिख जाएगा। दिल्ली चुनाव आ रहा है और जनता अपना जवाब वोट से दे देगी। और मैं क्या, आप यहाँ देख लीजिए, 90% युवा अभी राहुल गांधी के साथ है, क्योंकि राहुल गांधी खुद एक युवा है और युवा सभी राहुल गांधी के साथ है। तो ऑब्वियसली सीधी सी बात है कि दिल्ली के चुनाव से ही पता चल जाएगा सरकार में कितना दम है या उस भारत जोड़ो यात्रा में कितना दम था और अभी इस यात्रा में कितना दम होगा।